अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुज़फ़्फ़राबाद की अदालतों में हूँ। ये मुज़फ़्फ़राबाद का न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुज़फ़्फ़राबाद। यहाँ ये सदर साहब की कोशिशों और काविशों से ये जो है ना एक नया जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया गया है और लॉयर्स के लिए भी जगह मुख्तस की गई है। मैं सदर साहब से बाद में फिर इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ। पहले मैं अपने भाई फैज़ साहब, एडवोकेट फैज़ साहब हैं, इनके साथ जो है ना वो ये हमारे यंग लॉयर हैं, यहाँ के मेंबर हैं मुज़फ़्फ़राबाद बार एसोसिएशन के। तो इनसे मैंने कहा कि आप हमें ये बार का जो है ना सारा विज़िट करवाएँ। दोस्त भी हैं हमारे, बार के मेंबर भी हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपको बार का विज़िट करवाते हैं। फैज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? फैज़ साहब हमें दिखाएँ फिर आप। ये हमारी न्यू मुज़फ़्फ़राबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। इसका जी। संगे बुनियाद जो है तो फिर सामने आप देख लें। आएँ जी। सामने संगे बुनियाद की इस तरफ है जी। प्लेट लगी हुई है। 18 मार्च 2021 को जो है तो 18 मार्च 2021 को इसमें राजा फाउंडेशन मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान हमारे साहब। एक्स पीएम थे, जी। उन्होंने जो है तो इसका संगे बुनियाद रखा था। जी ठीक है। और 24 अप्रैल 2025 को जी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे सदाकत हुसैन राजा साहब, ठीक। उन्होंने इसका जो है तो इनॉग्रेशन किया। अच्छा इनॉग्रेशन ठीक है जी बेहतर। ये हमारे बारूम सामने हमारी लाइब्रेरी है। अच्छा लाइब्रेरी है ये, दिखाइएगा ज़रा लाइब्रेरी। आएँ ज़रा भाई। अच्छा ये हमारी लाइब्रेरी आ गई। कैसी वीआईपी लाइब्रेरी है यार आपकी, माशाल्लाह। अभी इसमें कमाल की है जो लाइब्रेरी। है तो बुक्स वगैरह बाकी चेक करें आप कैसे रेनोवेशन खूबसूरत, वगैरह स्टार्ट है। बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है आपकी। थोड़ा अर्सा ही हुआ इसकी जो है तो अच्छा इफ्तिताह हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है तो दोबारा से हम ठीक रेनोवेट करवा रहे हैं। दिखाइएगा उस तरफ। ये जी लाइब्रेरी है। और अच्छा आपके सेक्रेटरी लाइब्रेरी की सीट भी है यहाँ। ये देखें जी सेक्रेटरी लाइब्रेरी की चेयर भी यहाँ पड़ी हुई है। ये कुछ जी वो तो पंजाब वाला सेम इसके अंदर जो है ना जैसे पाकिस्तान में हो रहा है वैसे ही वो। ये कायदे ज़वाबित हैं लाइब्रेरी के। अच्छा जी ठीक बड़ी ज़बरदस्त है ऐसे। ठीक है पकड़ लिया ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से हैं? अच्छा भाईजान कैसे हैं? तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। से नहीं बस बार का विज़िट कर रहे हैं। बड़ी प्यारी बार है ये। क्या लेडीज़ हॉल है? जी ठीक है। अच्छा ऊपर क्या है, कोर्ट्स हैं? ऊपर यहाँ से ऊपर कोर्ट शुरू हो गया। हाँ रूम दिखाइएगा रूम आ गया जी। सदर साहब के पास हम गए थे जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, हम आ रहे हैं अभी, बस विज़िट कर लेना फिर आते हैं जी। आते हैं ये जी सदर साहब का रूम है। अच्छा ये हमारा बारूम आ गया जी। ठीक है। सीनियर लॉयर बैठे हैं हमारे महमूद बेग साहब। जी वो महमूद बेग साहब जी कोर्ट के लिए। अच्छा जी ठीक है। ये हमारे मेहताब साहब हैं, ये मैं तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर लाहौर से हैं। अच्छा ये हमारे मेहताब साहब सर जज़ाकल्लाह। नहीं सर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हम, हमारा सिर्फ खत्म नबूवत का काम है जी पूरे पाकिस्तान में। नबूवत पे वर्क कर रहे हैं जी बिल्कुल हमारा हो रहा है ना, यहाँ पे प्रोग्राम भी हो रहा है। ये नबी का बड़ा प्रोग्राम हो रहा है माशाल्लाह सर। इन्होंने अपने दौर में 2 प्रोग्राम अच्छा गालिबन 2023 में था आपका? ना मेरा 22-23 अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी सर तो ठीक है खैरियत सर अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक। बार का विज़िट कर रहे थे, मैंने कहा चले अभी तो लोग उठ के चले गए, वरना पहले आते बहुत सारे बता दें। सर जज़ाकल्लाह। अब तो जाने का टाइम हो सर जज़ाकल्लाह। हम ये मैं पढ़ लूं? जी सर आपके लिए सर। सर जज़ाकल्लाह। मैं था सब मैं अभी बार का विज़िट कैरी करवाते हैं मेरे का जी। मैं बस आ रहा हूँ आपके पास। आप कोर्ट से विजिट कर लेना जी सर जी कोर्ट सर। मुज़फ़्फ़राबाद ये तो बड़ा अच्छा यानी कि सिस्टम है सर, सेटअप है। हाँ जी माशाल्लाह। ऊपर कोर्ट्स का कोर्ट्स की अच्छा यहाँ तक मैंने वो कॉन्फ्रेंसेस भी करवाते हैं। आने अलाउ बस हमने सिर्फ इतना ही करना है ये एरिया यानी कोर्ट्स के बस हमने। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आ गया। अच्छा ये जो रूम है अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं इस तरफ। ये इस तरह की कोर्ट हमने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन ठीक हो गया बाकी फैमिली कोर्ट्स वगैरह जो वो ऊपर है जी वो ऊपर है हमारी सिविल जी ठीक। क्लाइंट्स को डील करने के लिए ये एरिया है? ये एरिया है यानी साइड से। अच्छा वेटिंग एरिया यहाँ से वेटिंग एरिया यहाँ पे क्लाइंट्स को बैठ के अच्छा जो है तो वकील वगैरह डील करते हैं। अच्छा यहाँ पर वकला साहिबान जो है वो ठीक आए जी। आप दिखाते हैं आपको क्लाइंट्स को डील करने के लिए यहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद बार ने वकला के लिए सहूलत पैदा ये की है कि यहाँ पर वो क्लाइंट्स को डील करने की जगह थी। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। से मैं सर मोहम्मद कैस लाहौर से सर। माशाल्लाह सर सभी ठीक है अभी? ख्वाजा नदीम अहमद सर। एडवोकेट, मैं रावलपिंडी से। सर माशाल्लाह कमाल हो गया। तो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप या वहीं? मैं सर लाहौर बार का मेंबर हूँ और लाहौर में ही प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं आप आज़ाद कश्मीर से या लाहौर से? मैं लाहौर से हूँ। मैं बस विज़िट पे आया हुआ था आपकी बार में। हमारा हमारी जो वर्किंग है पूरे पाकिस्तान में वो ख़त्म नबूवत की अवेयरनेस के हवाले से है। पूरे पाकिस्तान में कुरान सुन्नत और आइन व कानून की रोशनी में वकला को जो है ना वो ख़त्म नबूवत पे वर्किंग जो है ना वो
कर रहे हैं, अवेयरनेस देते हैं। उसके अलावा हम ये रिवीजन होती है लॉयर्स के लिए। दूसरा हम जो है ना बार्स को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैं लोग पंजाब में जाता हूँ, पाकिस्तान में जाता हूँ, लोग पूछते हैं कश्मीर की अदालतें कैसी हैं, तो मैंने कहा एक यूट्यूब के ज़रिए से ना वीडियो लिंक के ज़रिए से उनको बताएं कि ये जो है ना सेठ के साथ मुलाकात जी हो गई। वो हमने उनसे परमिशन ली थी, कह रहे थे पहले आप बार का चले आप विजिट करें फिर इंशाल्लाह जी उधर ही सर, उधर जी सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। ये जी सिटिंग एरिया है। फोटोकॉपी एरिया भी आ गया सारा। अच्छा ये फोटोकॉपी एरिया है, ठीक हो गया। तो ये साथ सिटिंग एरिया, हाँ ये फिर दोबारा कोर्स शुरू हो जाते हैं। कोर्ट्स हैं ऊपर के वो सिटिंग एरिया पर। नहीं सिटिंग एरिया। अच्छा बस ये सिटिंग एरिया यही है, आगे क्या कोर्ट्स हैं? ठीक हो गया, होता है। ठीक 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 है, ये वाला है जी, साथ ही पीछे कोर्ट। ठीक है। ये सारी की सारी कोर्ट रूम्स हैं, ठीक हो गया। ये एंट्रेंस आ गई। अच्छा रेफरेंस जज का। अच्छा 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 ये कोर्ट रूम है साथ। अच्छा, ये सारे कोर्ट रूम्स हैं। ये बड़ा वीआईपी बनाया हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यार। जी यहाँ पे ये ऊपर कोर्ट्स हैं ये सारी। जी ऊपर भी इसी तरह से। अच्छा ये एग्जिट है। हाँ ये एग्जिट है, ये कोर्ट रूम आ गया। अच्छा ये सारा यहाँ से हम एग्जिट लेते हैं ना, बाहर जाते हैं। देखें जी कैसा खूबसूरत नज़ारा है मुजफ्फराबाद की अदालतों का। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा मस्जिद भी दिखाते हैं, जी क्योंकि ये तो बहुत प्यारी अदालतें बनी हुई हैं यहाँ पर। ये सारी हैं। ये सामने अच्छा। स्टाम अच्छा वालों के लिए जगह बनाई हुई है जी, जहाँ पे वो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद हूँ। यहाँ की जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सबसे अहम और सबसे बड़ी बार एसोसिएशन सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद में हूँ। और सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद के ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब हैं सैयद अनीस गिलानी साहब। अनीस गिलानी साहब से मैं कुछ जो है ना बार के हवाले से क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले कि मैं इनसे कोई क्वेश्चंस वगैरह करूँ, मेरे ऑनरेबल सर हैं, ये ऑनरेबल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम है, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, बाकी मेंबरान ने भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। लेकिन मैं इनके बारे में ख़ुद पहले बता दूँ कि मैंने पाकिस्तान की तकरीबन 72 बार एसोसिएशंस को विज़िट किया। मैंने बहुत कम सदूर को देखा कि वो सदूर साहिबान या सेक्रेटरी साहिबान जो हैं वो अपने वकला बरादरी के लिए, ख़ास तौर पे नए आने वाले वकला यंग लॉयर्स के लिए कुछ करें। ये सदर साहब इनका जो इनिशिएटिव है, मैं अगर आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे कि, और मैं कहता हूं कि वो एक मैसेज है मेरा पाकिस्तान भर की तमाम बार एसोसिएशन के सदूर साहिबान के नाम, कि इस तरह के सदूर साहिबान होते हैं वो अपनी बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी किस अच्छे अंदाज में करते हैं और जो वकला से इन्होंने वोट लिए होते हैं उन वोट का हक़ कैसे अदा करते हैं। बात यह है कि पहले मुजफ्फराबाद सेंट्रल बार एसोसिएशन की जो अदालतें थी वो शहर के अंदर थी, और वो सारा एरिया जो है वो एक तरह का कह लें कंजस्टेड एरिया था। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक होती थी, लॉयर्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी शहर में अदालतों में पहुँचने के लिए। सेकंड जो बड़ा हेडिक था वकला के लिए वो ये था कि सेंट्रल बार एसोसिएशन से निकल कर हाई कोर्ट की तरफ जाना, मुजफ्फराबाद जो हाई कोर्ट बेंच है या हाई कोर्ट की तरफ जाना, और सेकंड सुप्रीम कोर्ट के लिए जो जाना वो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था वहाँ ट्रैफिक से निकल कर यहाँ तक आना। हालांकि वो डिस्टेंस थोड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं, चंद ही किलोमीटर्स हैं। बट सदर साहब जब इन्होंने ये इलेक्ट हुए हैं, इन्हें वोट्स के ज़रिए से जब ये सदर बने हैं, तो उसके बाद इन्होंने अपने वकला का बुनियादी जो हक़ था, सबसे अहम हक़ था जो कि वकला के लिए परेशानी का बायस बन रहा था, उसको सॉर्ट आउट किया और फौरी सॉर्ट आउट किया। वो ये था कि शहर से बाहर बिल्कुल ऐसा एरिया जो आप कह लें कि हर लिहाज से वकला के लिए ईज़ी टू एक्सेस है, ईज़ी टू ट्रैवल है, और वो यहाँ पर उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया। और उसके बाद जो वकला के लिए यहाँ पे बाकायदा एक अराज़ी जो है उसको भी मुख्तस किया गया कि जहाँ पे वकला साहिबान के तकरीबन 300 चैम्बर्स बनाए जाएंगे और उस पर वर्किंग जारी होने जा रही है। मैं सदर साहब से जब मिला, मैंने कहा आप इतने कम टेन्योर में इतना ज़्यादा माशाल्लाह काम कर चुके हैं, तो आप तो कोई कह लें कि वकीलों के वलीउल्लाह हैं। तो सदर साहब से मैं अब जो है ना दोबारा इस पर इंटरव्यू मैं इनसे क्वेश्चनिंग करूँगा। सबसे पहले मैं सदर साहब से थोड़ा सा जो है ना वो इनके बारे में इंट्रो लूँगा कि सदर साहब काइंडली अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप मुजफ्फराबाद तशरीफ़ लाए और मैं आपको वेलकम करता हूँ सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद में। सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की सबसे वाइब्रेंट और सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, और जिसकी एक बहुत लंबी तारीख़ है और बहुत जद्दोजहद है सेंट्रल बार की, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, और वकला की दीगर जो भी उनके जो रियासत के तरफ जो उनकी ज़िम्मेदारी हैं उसको अदा करने के हवाले से सेंट्रल बार एसोसिएशन बड़ी अपनी एक रिच ट्रेडिशन रखती है। तो मैं आपको यहाँ पर सेंट्रल बार एसोसिएशन में आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। मुख्तसर तारफ़ में
आपको कराता चलूँ, मैं मुज़फ़्फ़राबाद से ही मेरा तल्लक है। मैं यहाँ का लोकल मुज़फ़्फ़राबाद से का रहने वाला हूँ। तो कानून की जो तालीम है मैंने वो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की है, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारुग होने के बाद मैंने अपनी ये जो सेंट्रल बार इसी को ज्वाइन किया और अपने जो पेशा वकालत है उसका आगाज़ किया। तो जहाँ बाकी जो आपने मेरे वाले से जो आपने कलमात अदा किए, मैं उस पर भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस काबिल समझा और इतने अच्छे अल्फाज में मेरे वाले से गुफ्तगू की। ये जिस इमारत में आप बैठे हुए हैं इसमें हम कुछ महीने कबल यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। इससे पहले ओल्ड सेक्रेटेरिएट में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी है और जो सेंट्रल बार है वहाँ पर थी, और ये इमारत बनी। और इस इमारत में बनने के बाद जब हम शिफ्ट हुए हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था, क्योंकि आप नई जगह पर जब जाते हैं तो वहाँ पर तमाम अदालती निज़ाम हो, बार का निज़ाम हो, वकला को वहाँ पर बसाना, वो खासा चैलेंज था। तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस चैलेंज से मुझे सुरखरू होने का अल्लाह पाक ने मेरी मदद की, और यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से हम जो वकला हैं, सेंट्रल बार एसोसिएशन है, अब यहाँ पर हम सेटल हो गए हैं। और जो भी यहाँ पर सेटल होने के बाद हमें जिन मसाइल का सामना था तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की मदद से वो सारे मसाइल भी हमने दूर किए। तो अब बड़े अच्छे माहौल में यहाँ पर जज साहिबान भी अपना काम कर रहे हैं और सेंट्रल बार एसोसिएशन भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही है। और जो आपने यहाँ पर ज़िक्र किया चैम्बर्स का, तो हमारे यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में जो चैम्बर्स का मसला है वो एक बहुत हल तलब मसला और बहुत अरसा से ये मामला जो है वो चला आ रहा था। जिस वक्त मैं वकील नहीं था उससे पहले भी ये इशू था, उससे पहले भी था, मेरे वक्त भी था। तो जब मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ और उसके चंद माह बाद हमने यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो जो हमारी पुरानी इमारत थी सेंट्रल बार एसोसिएशन की और जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स था, तो मैंने उसके हवाले से कोशिश की कि वो बिल्डिंग जो है हमें चैम्बर्स के लिए मिल जाए। तो वो एक बड़ा मुश्किल टास्क था। तो अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, उसका बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे उसमें सुरखरू किया। और मैं उस हवाले से जो हमारे साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, जस्टिस सदाकत हुसैन राजा साहब, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ कि कदम कदम पे उन्होंने